तो आज का टॉपिक है निर्भरता विषयक प्रश्नों का विनिश्चयन। इसके पहले वाले टॉपिक में लोकसभा की संरचना और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण के बारे में बता चुका हूँ। अब आगे है निर्भरता विषयक प्रश्नों का विनिश्चयन। निर्भरता विषयक प्रश्नों का विनिश्चयन। निर्भरता विषयक प्रश्नों का विनिश्चयन। संसद सदस्यों के निर्भरता विषयक प्रश्नों के विनिश्चयन के बारे में अनुच्छेद 103 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 103 में है प्रावधान निर्भरता विषयक प्रश्नों के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 में किया गया है। अनुच्छेद 103 के अनुसार यदि कभी यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य उपरोक्त अनुच्छेद 1 से 2 में वर्णित किसी निर्भरता का भागी हो गया है या नहीं, तो यह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। परंतु ऐसी किसी प्रश्न का विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह लेगा और उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। दलबदल के आधार पर संसद सदस्यों की अध्यक्ष तथा दलबदल के आधार पर संसद सदस्यों की निर्भरता विषयक प्रश्नों का विनिश्चय लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के मामलों में राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। अधिवेशन क्या है? संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। संसद का जो अधिवेशन चलता है वह राष्ट्रपति द्वारा संसद के अधिवेशन को बुलाया जाता है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन बुलाते हैं। राष्ट्रपति जो है वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन बुलाने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और दूसरे सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार राष्ट्रपति एक वर्ष में संसद का कम से कम 2 अधिवेशन बुलाने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति वर्ष में संसद का 2 अधिवेशन बुलाने के लिए बाध्य है। तो संसद का अधिवेशन वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है जो राष्ट्रपति बुलाता है, और राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाने के लिए वर्ष में 2 बार बाध्य है। क्योंकि लोकसभा के तो हो गया। इस पर बाध्य है। अब गणपूर्ति कोरम यानी कोरम। गणपूर्ति क्या है? कितना होना चाहिए? संसद के किसी भी सदन के अधिवेशन के लिए कोरम का होना आवश्यक है। कोरम के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 उपस्थिति
अनिवार्य है। कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है, आवश्यक है। यदि किसी अधिवेशन के लिए किसी दिन सदन के 1/10 सदस्य उपस्थित न हो तो अध्यक्ष द्वारा अधिवेशन को तब तक स्थगित कर दिया जाएगा जब तक 1/10 सदस्यों की गणपूर्ति न हो जाए। इस प्रकार संसद की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम कोरम कुल सदस्यों का 1/10 है। अब लोकसभा की अवधि कितनी होती है, इसको देखा जाए। लोकसभा की अवधि, लोकसभा की सभा की अवधि, लोकसभा की अवधि। लोकसभा के कार्यकाल के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 83(2) में किया गया है। अनुच्छेद 83(2) लोकसभा के कार्य के बारे में जो है अनुच्छेद 83(2) में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 83(2) के अनुसार यदि लोकसभा पहले ही विघटित न कर दी जाए तो अपना प्रथम अधिवेशन यानी बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक चालू रहेगी। अनुच्छेद 83(2) के अनुसार यदि लोकसभा को पहले भी गठित न कर दी जाए तो अपनी प्रथम अधिवेशन यानी बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक चालू रहेगी तथा 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। अर्थात 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद लोकसभा स्वतः भंग हो जाएगी। यानी कितना होगा, 5 वर्ष। 5 वर्ष के समाप्ति के बाद लोकसभा स्वतः भंग हो जाएगी। परंतु उक्त 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। 5 वर्ष के पूर्व ही राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा उक्त 5 वर्ष की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। परंतु इस प्रकार से बढ़ाई गई अवधि किसी भी दशा में उक्त घोषणा की समाप्ति के पश्चात 6 माह से अधिक प्रवर्तन में नहीं रहेगी। अब लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इसको देखा जाए। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार से होता है। वयस्क मताधिकार, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष मतदान, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। मूल संविधान में वयस्कता की आयु 21 वर्ष थी, परंतु 1989 में संविधान के 61वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। मूल संविधान में जो है वयस्कता की आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। 21 वर्ष थी। लेकिन 1989 में संविधान में जो है संविधान में एक संशोधन होता है, 61वां संशोधन, 61वां संशोधन।
61वां संशोधन होता है, जिसका अनुच्छेद 326 में, अनुच्छेद 326 में वयस्कता की आयु को घटा करके 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। ओके, तो भारत के मूल संविधान में वयस्कता कितना थी? 21 वर्ष थी। 1989 में 61वां संविधान संशोधन होता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में 21 वर्ष की आयु को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। इस प्रकार अब कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, लोकसभा के चुनाव में मतदान कर सकता है। यदि वह चित्त विकृत, अनिवास, किसी अपराध या भ्रष्टाचार आचरण के आधार पर संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अयोग्य न घोषित कर दिया गया हो। अब लोकसभा के सदस्यों की अर्हताएं क्या है? अर्हताएं, लोकसभा की सदस्यों की अर्हताएं। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पीपुल, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पीपुल, हाउस ऑफ पीपुल। तो लोकसभा के सदस्यों की अर्हताएं, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पीपुल्स। अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता तभी होगा जब, तो लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता बारे में अनुच्छेद 84 में लोकसभा के अध्यक्षों की योग्यता के बारे में वर्णन किया गया। पलायन भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। और तीसरा क्या है? अपने निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लिया हो, अपने निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लिया हो। और चौथा क्या है? उसके पास संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं हो। उसके चौथा क्या है? उसके पास संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं हो। चलिए इसको लिखिए, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता हो गया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद ने लोकसभा सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की है, जिन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक है। अब निर्हरताएं क्या है? निर्हरताएं क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। निर्हरताएं, संसद सदस्यों की निर्हरताओं के बारे में संविधान के अनुच्छेद 101 तथा
102 में किया गया। निर्भरता के बारे में अनुच्छेद 101 तथा 102 में किया गया है। अनुच्छेद 101 में 2 सदनों के सदस्यता पर निर्भरता के बारे में बताया गया है। 2 सदनों की सदस्यता पर निर्भरता के बारे में बताया गया, जबकि अनुच्छेद 2 में सदस्यता के लिए निर्भरताओं के बारे में प्रावधान किया गया है।